next topic of the class is about Creative Commons licenses. ये भी एक नया टॉपिक में से एक है। जैसे आपका कॉपीराइट का होता है, नियम वगैरह होता है कॉपीराइट का, ये भी आपका वैसा ही होता है। और इसमें क्या होता है कि आपका जो कॉपीराइट ही जैसा ही है ये, लेकिन ये थोड़ा उससे अलग है। कॉपीराइट की मतलब ऐसा नहीं कि कॉपीराइट को रिप्लेस करता है। So let us begin the class. So what is Creative Commons licenses? सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन्स शब्द का मतलब क्या होता है। ये देखिए, ये पिक्चर है हाउस ऑफ कॉमन्स की, इंग्लैंड का। ये एक तरह से लोअर हाउस है, लोकसभा है। और ये कॉमन्स नाम का इससे सबसे बेसिक मीनिंग है जनता। इससे जो लोग होते हैं, कॉमन लोग होते हैं, कॉमनर बोलते हैं हम लोग, आम आदमी जैसे बोलते हैं इसको। ये आपका होता है कॉमन्स। यहाँ पर कॉमन्स की बात जो की गई है क्रिएटिव कॉमन्स में भी ये किया गया कि कॉमन जैसे हम लोग पार्क में जाते हैं, तो पार्क भी एक तरह से क्या हुआ, कॉमन्स हुआ कि कोई भी इसको पब्लिकली आके यूज कर सकता है। ये किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं है। तो कॉमन्स का मतलब हुआ जो कि एकदम कॉमनर के लिए होगा और कोई भी पब्लिकली इसको यूज कर सकता है। ये आपका मतलब हुआ कॉमन्स का। अब यहाँ पे शब्द क्रिएटिव कॉमन्स क्यों लिखा गया है? जो भी आपका क्रिएटिव वर्क होता है, क्रिएटिव आर्ट है, एकेडमिक वर्क है, मान लीजिए किसी ने बड़ा अच्छा फोटो डिजाइन करके डाला है गूगल के ऊपर और उस फोटो को कोई प्रिंट करके बेच रहा है, तो क्या यहाँ पे कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो ये सब चीज की यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। कॉपीराइट भी नियम है, ऐसा नहीं कि कॉपीराइट नियम नहीं है, पर कॉपीराइट के मतलब उस पे ये कॉपीराइटेड वर्क को भी एक्सेस दे देता है। बस ये होता है कि वहां पर आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हो, उसके हल्के से नियम बनाए गए हैं, कुछ बनाए गए हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, इसके स्टैंडर्ड्स। अच्छा, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं शायद ज्वाइन नहीं कर पाए लग रहा है, तो अभी तो एक्सेस तो आया नहीं वहां पे। अच्छा अभी आया हुआ है, दिखा नहीं मेरे को। ठीक है, सो एक सेकेंड। हाँ, तो देन इफ यू अगेन कम टू व्हाट इज क्रिएटिव कॉमन्स, सो व्हाट इज कॉपीराइट फर्स्ट। अभी देखिए यहाँ जो मैं लोगो यहाँ पर बनाया है, सिर्फ सील करके लिखा है, वो नियम होता है कॉपीराइट का। आपने हमेशा देखा भी होगा, कॉपीराइट 2019-20 करके लिखा होता है। और ये जो उसके अंदर एक और सी दिया हुआ है, ये आपका है लोगो, क्रिएटिव कॉमन्स का लोगो है, सीसी करके बनाया हुआ है। तो हम देखते हैं कि कॉपीराइट जो था और वहां से क्रिएटिव कॉमन्स का जो सफर है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या हम इसमें सीख सकते हैं, और नेट के लिए कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आएगा वो काफी टफ क्वेश्चन आएगा। तो आफ्टर गोइंग विद दिस क्लास आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि जो भी क्वेश्चन आते हैं वहां से दैट यू कैन इजीली एक्सेस। तो कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट का बेसिक मतलब होता है राइट टू कॉपी। आप उसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके और उसको, पर यहाँ पर क्या है कि जो क्रिएटर होगा उसका या इसके कंट्रोल में उसका कॉपीराइट्स होंगे, वो उसी के पास सिर्फ अधिकार होगा उसको कॉपी करने का या उसका दूसरा भी करने का। और ये इसको खरीदना पड़ता है अगर आपको उसको एक्सेस करना है। जैसे हम देखते हैं कि जितने भी हमारे होते हैं आर्टिकल जो कि पेड जर्नल्स में होते हैं या फिर जो काफी हाई इम्पैक्ट जर्नल्स होंगे, स्पेशली साइंसेज में होते हैं, वहां पर उसे खरीदना पड़ता है उसको, कोई आर्टिकल पढ़ने को देखने के लिए। हमारी लाइब्रेरी भी बड़े बड़े जर्नल्स को सब्सक्राइब करती है, लेकिन उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं देश भर के। ये आपका हो गया कॉपीराइट के बारे में। एक और शब्द है कॉपी लेफ्ट। नेट में कभी कभी ऑप्शंस में ये भी आया हुआ है कि कॉपी लेफ्ट वगैरह के क्या होते हैं ये। तो जो आपका कॉपी लेफ्ट है वो क्या है कि क्रिएटर बोलता है कि ठीक है, हमने बना के छोड़ दिया, हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं है ना, आप इसको जैसे यूज करना है, इसको बेचना है, क्या करना है, आप जो करना कर सकते हैं। ये हुआ कॉपी लेफ्ट कर देना, है ना। ये राइट लेफ्ट का ये मतलब नहीं कि दिशा नहीं हो रहा वहां पे कि राइट डायरेक्शन, ये लेफ्ट नहीं है। इसका मतलब है कि उसके पास अधिकार है तो कॉपीराइट है, उसने अधिकार को छोड़ दिया, ये हो गया कॉपी लेफ्ट। और क्रिएटिव कॉमन्स क्या बोलता है कि ये कॉपीराइटेड वर्क्स को भी एक्सेस प्रोवाइड करता है कुछ नियमों के साथ, कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स के साथ, है ना। और क्रिएटिव कॉमन्स क्या बताता है कि व्हाट कैन आई डू विद दिस वर्क। अगर किसी ने कोई आर्टिकल देखा तो वो उस वर्क के साथ उसे कैसे यूज कर सकता है, उसका क्या तरीका है। कोई फोटोग्राफ है, किसी ने कोई पेंटिंग बनाई है, उसको यूज करना है किसी भी वर्क को, चाहे वो क्रिएटिव वर्क हो या एकेडमिक वर्क हो, किसी प्रकार का वर्क है। इसलिए यहाँ पर जो नाम दिया है ना, एक तो कॉमर्स ने बताया क्या होता है क्रिएटिव, क्योंकि कोई भी क्रिएटिव आर्ट हुआ, कोई क्रिएटिव वर्क हुआ, एकेडमिक वर्क है, इसलिए यहाँ पे नाम पड़ा है क्रिएटिव कॉमन्स करके। आगे चलते हैं।
क्रिएटिव कॉमन्स है क्या? एन अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका बेस जो है अमेरिका में है। द ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 2001। अब क्या फैक्चुअल क्वेश्चन खूब पूछ रहा है आजकल नेट में, इसलिए हमने हल्का डेटा भी यहाँ ले लिया। जनरली हम लोग कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन आजकल जो है, अभी हम अगले कुछ क्लासेस में नेट के पेपर भी डिस्कस करेंगे, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करके एक एक क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर द क्लास ऑल्सो। वहां पर ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ये लॉरेंस लेसिग, हेल एबेल्सन एंड एरिक एल्ड्रेड, ये लोगों ने मिलकर क्रिएटिव कॉमन्स की स्थापना की थी 2001 में। These licenses allow authors of creative works to communicate which rights they reserve and which rights they waive। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ये जो लाइसेंसेस हैं क्रिएटिव कॉमन के, इनको सीसी लाइसेंस भी कहा जाता है। इसमें ये बताता है कि कौन सा राइट वो अपने पास रखा है, मतलब आप उसको बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं, या उसको क्या कर सकते हैं आप। तो इसमें साफ साफ लिखेगा, अभी हम लोग आगे देखेंगे आगे के स्लाइड्स में, कि कौन कौन से राइट्स वो रिजर्व करेगा, अपने पास रखा रहेगा, और कौन कौन सा इसको बोलेगा कि ठीक है आप इसको यूज कर सकते हैं। ये हम लोग आगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट में मैंने लिखी है, अगर असर्शन रीजन में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो असर्शन रीजन के लिए मैंने ये लास्ट लाइन लिखा है आप लोगों के लिए, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसेस डू नॉट रिप्लेस कॉपीराइट बट आर बेस्ड अपॉन इट। ऐसा नहीं कि अगर बोल दे कॉपीराइट तो है तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस इसको रिप्लेस कर दिया, ऐसा बोलेगा तो फॉल्स हो जाएगा। वो उसको रिप्लेस नहीं करता है, कॉपीराइट का नियम अभी भी है, उसके नियम कानून अभी भी हैं, उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वहां पे लीगल एक्शन भी होगा। पर ये क्रिएटिव कॉमन्स उसको और इजी करते हैं, दे आर बेस्ड ऑन कॉपीराइट, दे आर नॉट रिप्लेसिंग कॉपीराइट्स। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कुछ टर्म्स, अब हम अच्छे से और जानेंगे क्रिएटिव कॉमन्स के बारे में। यहाँ कुछ हमें जानने होंगे टर्म, यहाँ पे कुल मिला के 4 टर्म्स हमको समझने हैं बस। अगर हम ये 4 टर्म समझ गए अच्छे से, तो बाकी जितने भी लाइसेंसेस हैं वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं। इसमें फर्स्ट आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड में भी, पहला आपका एट्रीब्यूशन है, सेकेंड इज नॉन कमर्शियल, थर्ड यहाँ पर लिखा है नॉन डेरिवेटिव, इसको नॉन डेरिवेटिव भी कहते हैं, और फोर्थ है शेयर अलाइक। इसका मतलब हम लोग आगे भी अभी इसको देखेंगे। एट्रीब्यूशन मतलब होता है कि उसको आप क्रेडिट दीजिए, भाई आपने जैसे ये इमेज कहाँ से आपने लिया है। नॉन कमर्शियल मतलब आप इसको यूज तो आप कर सकते हैं, बट इससे पैसे आप नहीं कमा सकते हैं, इसका कमर्शियल यूज नहीं कर सकते आप। एक है नो डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते, इसमें कोई आप चेंज नहीं कर सकते कि आपने चेंज करके अपना बना दिया इसको, ऐसा नहीं कर सकते। और चौथा है शेयर अलाइक, ये काफी फेमस है शेयर अलाइक, मैक्सिमम जगह आपका शेयर अलाइक ही यूज होता है। इसमें क्या है कि आप चेंज कर सकते हैं, पर जो लाइसेंस एग्रीमेंट हम देखेंगे वो लाइसेंस एग्रीमेंट आप चेंज नहीं कर सकते। इसको अच्छे से समझते हैं आगे के स्लाइड्स में। पहला है एट्रीब्यूशन, इसमें आप सिंबल्स भी ध्यान दीजिएगा। एट्रीब्यूशन का सिंबल क्या है? BY, किसने लिखा, हम लोग देखते हैं ना, तो हम लोग पढ़ते हैं कैटलॉगिंग तो लिखते हैं कि दिस बुक है ना, अगर कोई बुक लिखी है कोई क्लासिफिकेशन तो हम लिखते हैं बाय ऐसा रंगनाथन। तो बाय मतलब कि उसको हमने एट्रीब्यूट कर दिया कि ये किसने ये काम किया है। तो पहला इसका टर्म हुआ एट्रीब्यूशन करना। एट्रीब्यूशन में क्या होता है कि उसको आप क्रेडिट करते हैं, लिखा हुआ है कि दे क्रेडिट यू फॉर द ओरिजिनल क्रिएशन, किसने कुछ काम किया है हम लिखेंगे, उसका रेफरेंस में नाम दे देंगे। ये हुआ आपका एट्रीब्यूशन करना, ये भी एक लाइसेंस है। इसके बाद क्या होता है कि रिकमेंडेड फॉर मैक्सिमम डिसेमिनेशन एंड यूज ऑफ लाइसेंस मटेरियल्स। किसी भी, आप देखो अगर आप पढ़ते होंगे अबाउट प्लेगरिज्म भी, तो वहां भी कहा गया है कि किसी भी आर्टिकल को आप यूज कर सकते हैं, पर आप उसका रेफरेंस दीजिए, उसको आप वहां पे साइट करिए। तो ये आपका फर्स्ट जो एट्रीब्यूशन है, इसका एक ही मतलब है कि आप उसको साइटेशन दीजिए कि हाँ ये काम आपने वहां से लिया है, ये आपका काम नहीं है। ये आपका पहला टर्म है एट्रीब्यूशन। सेकेंड है आपका शेयर अलाइक, मतलब इसमें भी आप चीजों को जो भी आपकी वस्तु, जो भी आपका आर्ट है, जो आपका प्रोडक्ट जिसको आप यूज कर रहे हैं, उसको रीमिक्स मतलब उसको चेंज कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, है ना, और उसको क्रेडिट भी देना है, ये भी लिखा है। आप देखो, remix, adapt and build upon your work even for commercial purpose, commercial purpose भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, as long as they credit you, and तो क्रेडिट करना तो जरूरी है ही, and license their new creations under the identical terms। मतलब अगर आपने कोई चीज करके ऐसे लिख दिया, मान लीजिए आपने बोला कि भाई इसको आप बेच नहीं सकते हैं, और वहां आपने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरा भी यूज करेगा वो भी आपका ही वाला ही वहां पे देगा, मतलब वो भी ऐसे करके ही देगा। फॉर एग्जाम्पल विकिपीडिया, विकिपीडिया इस
शेयर अलाइक लाइसेंस को बहुत यूज करता है। नेक्स्ट आपका एनसी करके है, इसमें देख सकते हो आप लोग कि डॉलर का साइन बना हुआ है, वहां पे क्रॉस करके दिया हुआ है। नॉन कमर्शियल, कोई भी आपका जैसे कोई वर्क है उसको आप पैसे के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। रिमिक्स, अडेप्ट एंड बिल्ड अपॉन योर वर्क नॉन कमर्शियली एंड ऑल्दो देयर न्यू वर्क्स मस्ट आल्सो एक्नॉलेज। कुछ नया काम भी है तो उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, भाई ये काम किसने किया है। मतलब एट्रीब्यूशन तो हर जगह जरूरी है, सिर्फ एक जगह छोड़ के, हम देखेंगे कहां पर होगी। एंड बी नॉन कमर्शियल, तो कहीं पर अगर ऐसा दिखता है आपको सिंबल सीसी के लाइसेंसेज में एनसी करके लिखा हुआ है, इसका ये मतलब होता है कि इसको आप पैसे के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। They don't have to license their derivative works on the same term। आपका नेक्स्ट जो आएगा स्लाइड वो आपका डेरिवेटिव पे करके है। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, जैसे है एक आम हो गया, आम खाना हुआ, एक वो आम का अचार हो गया, आम का अचार, तो आम से बना हुआ है, उसी से डिराइव है। तो ऐसे काम यहाँ पे कर सकते हैं, और जब ऐसे काम करेंगे यहाँ पे तो उसके लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। They don't have to license their derivative works on the same terms। और लास्ट आपका क्या है, नो डेरिवेटिव्स। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि आप उससे डिराइव नहीं कर सकते हैं, है ना। एनडी लिखा हुआ उसका इक्वल टू होता है, मतलब उसमें से आप उसको बना के कुछ और नहीं कर सकते, उसमें से आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज, ओनली अलाउइंग अदर्स टू डाउनलोड योर वर्क्स एंड शेयर देम विद अदर्स। मतलब उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं, कब तक, एज लॉन्ग एज दे क्रेडिट यू। आपको एट्रीब्यूशन तो देना ही पड़ेगा कि भाई ये काम किसका है। इसके अलावा क्या है इसमें, बट दे कैन नॉट चेंज देम इन एनी वे और यूज देम कमर्शियली। इसको कमर्शियली भी यूज नहीं कर सकते हैं और इसमें इसको चेंज नहीं कर सकते। जहां चेंज नहीं करने का आएगा उसको बोला जाएगा नो डेरिवेटिव्स। एक और भी देखिए है, उसको सीसी जीरो बोलते हैं। सीसी जीरो भी होता है, इसका मतलब होता है नो राइट्स रिजर्व। इसमें कोई राइट नहीं रखेंगे, हम चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कोई राइट्स नहीं होना चाहिए, तो उसको बोल देंगे कि ये सीसी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ यू सी, अब हम लोग देखेंगे इन्हीं जो हमने अभी चार पढ़ा हमने, हमारा फर्स्ट आपको अगर याद नहीं है आप देख लीजिए उसको। फर्स्ट आपका था एट्रीब्यूशन, आपका सेकंड था शेयर अलाइक, थर्ड था आपका नॉन कमर्शियल, और फोर्थ था आपका नो डेरिवेटिव। इन्हीं चार को कंबाइन करके हम बनाएंगे लाइसेंस। तो क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट है आपका एट्रीब्यूशन, फर्स्ट लाइसेंस देखिए, इसमें कुल 6 लाइसेंस होते हैं। आपके क्वेश्चन नेट में यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, आपको बोल देगा कि बताइए इस लाइसेंस में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जैसे आपको हमने अभी दिखाया कि कहीं पर अगर एन डी लिखा हुआ है इसका मतलब उसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते हैं। कहीं लिखा होता है अगर एन सी, इसका मतलब कि उसको पैसे के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके 6 तरह के लाइसेंसेज हैं। मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ सकता है आपका ये। और अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन तुक्का भी सिर्फ आप सही कर पाएंगे। आपने पढ़ा अच्छे से है तो इसके क्वेश्चन आपको पूरे मार्क्स देके जाएगा आपको। तो आपका फर्स्ट लाइसेंस है एट्रीब्यूशन, जो कि सिंपल सिर्फ उसको एट्रीब्यूट करना है, सिर्फ उसको नाम देना है कि ये काम किसने किया है। जैसे जो अगर आपने कोई काम किया, आपने कोई फोटो बनाया, पेंटिंग बनाया, वहां लिख दिया आपने CCBY, इसका मतलब है कि भाई इसको यूज चाहे जैसे करना है तुम्हें करो, पर हमको आप कम से कम नाम बता दीजिए हमारा कि ये काम हमने किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ यही बोल रहा है। ठीक है, जो आपका CC लाइसेंस 4.0 है, ये वर्जन है, इसमें फर्स्ट लाइसेंस यही बोल रहा है इसमें ये एट्रीब्यूशन देना है सिर्फ, उसके अलावा आप जैसे यूज करना चाहे आप कर सकते हैं। सी द सेकेंड वन, आपका सेकेंड है एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक। मतलब ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हमको आप एट्रीब्यूट करिए, हमारा नाम दीजिए, और जब इसको आप नाम देंगे और अपना काम इससे कुछ करेंगे, चेंज कर लीजिए मान लीजिए आपने, लेकिन उसको लाइसेंस आप अलग नहीं कर सकते, आप उसको भी यही लाइसेंस देंगे। मान जैसे क्या हुआ इसमें कि किसी ने क्या किया, एक काम किया और उसने उसको एट्रीब्यूशन में कर दिया कि हाँ इसको जिससे यूज करना यूज कर ले। तो क्या करेगा कोई दूसरा व्यक्ति उस काम को यूज करेगा, हल्का चेंज करेगा, उसको पैसे के लिए यूज कर सकता है। ठीक, या बोल सकता है कि इसका कोई डेरिवेटिव नहीं बना, मतलब ये काम हमारा हो गया। लेकिन सेकेंड केस में क्या है कि अगर किसी ने ऐसे लिख दिया CCBYSA, तो अगला जो काम इस पे करेगा वो भी यही लाइसेंस यूज कर सकता है, वो लाइसेंस को चेंज नहीं कर सकता है। तो ऐसे लिखना बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। सबसे बढ़िया इस सभी लाइसेंस में ऐसे वाला ही लगता है हमको इसमें कि शेयर अलाइक में क्या होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपके काम से कुछ सीख रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, तो वो उसको उसका लाइसेंस चेंज नहीं कर सकता है। तो जो ओरिजिनल क्रिएटर होगा उसने अगर ये ऐसे लिख के कहीं दे दिया है तो वो लाइसेंस कभी चेंज नहीं कर सकता।
ये आपका हो गया शेयर अलाइक का मतलब। थर्ड आपका केस है, जो थर्ड लाइसेंस है वो है एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल, इसका कोडिंग होता है CC BYNC। आप अब तक आपको याद हो ही गया होगा कि BY एट्रीब्यूशन के लिए होता है और NC होता है नॉन कमर्शियल के लिए। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बहुत इजी है जानना। ये बोल रहा है अगर BY लिखा है इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको एट्रीब्यूट दीजिए। दूसरा ये लाइसेंस क्या बोलता है कि आप इसको कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एट्रीब्यूशन नो डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोड है आपका BYND और इसका मतलब हुआ कि इसका एट्रीब्यूशन आप करेंगे। एट्रीब्यूशन लगभग हर एक नहीं करेंगे आप, ऑल सिक्स लाइसेंसेस। एट्रीब्यूशन आप BY हो गया और ND मतलब क्या हुआ कि इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। इसका चेंज करके बना दिया अपना, वो नहीं, आप ओरिजिनल यहाँ पर देंगे इसको। यहाँ पे एट्रीब्यूशन होगा विद नो डेरिवेटिव, यू कैन नॉट चेंज द लाइसेंस और ये सॉरी वर्क। लाइसेंस ना चेंज करने के लिए तो ऐसे है आपका नो डेरिवेटिव, ये है कि उस वर्क में आप कुछ डेरिवेटिव नहीं कर सकते हैं, ये मतलब है उसका। नेक्स्ट है आपका नंबर 5th लाइसेंस, सेकंड लास्ट लाइसेंस आपका जो है वो है एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल शेयर अलाइक। इसमें 3 आ जाएगा कोड। अब तक सिर्फ पहले एक कोड था, फिर 2 कोड थे। यहाँ पे क्या बोल रहा है CC BYNCSA। BY का मतलब हो गया एट्रीब्यूशन, NC मतलब हो गया नॉन कमर्शियल और ऐसे मतलब हो गया शेयर अलाइक। मतलब अब जो आपका ये आप देख रहे होंगे जो आपका नंबर 3 था BYNC, उसमें सिर्फ ऐसे ऐड हुआ है। तो इससे अंतर क्या आया होगा, अंतर सिर्फ यही आया होगा कि जो दूसरा अगर कोई काम कर रहा है इससे, वो पैसे के लिए काम नहीं कर सकता है, पहली चीज एट्रीब्यूशन करना होगा क्योंकि BY भी लिखा हुआ है। और ऐसे मतलब ये है कि जब वो काम करेगा और अपने काम को जब लाइसेंस देना चाहेगा तो वो यही लाइसेंस यूज करेगा, लाइसेंस चेंज नहीं कर सकता है। ये नहीं कि वो अपना काम करके उसको उसने BY कर दिया सिर्फ या BYND कर दिया, ऐसे वो बिल्कुल नहीं कर सकता है। ये फायदा है आपका ऐसे करने। अब यहाँ पे देख सकते हो ना, अब तक हमने 5 लाइसेंस पढ़े, ये भी आपका कॉपीराइट नियम ही सब कुछ है, पर ये ज्यादा इजी है और इसमें आपका काम भी बच जाता है और लोग यूज भी कर लेते हैं। तो एक्सेस के लिए ही बेसिकली बनाया गया। सबसे लास्ट देखते हैं आइए, CC लाइसेंसेस नंबर 6। इसमें आपका क्या है, ये आपका नंबर 4 का ही एक तरह से एक्सटेंशन हो गया, या सॉरी इसमें 3rd और 4th आपस में ऐड हो गया है। अब देखिए एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल नो डेरिवेटिव्स BYNCND, इसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि CC लाइसेंस क्या बताता है आपको कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है, इस लाइसेंस में अगर BY लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एट्रीब्यूशन आपको करना है, आप नाम देंगे कि ये काम किसका ओरिजिनल काम था। NC मतलब इसको पैसे के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। और तीसरा क्या हुआ, नो डेरिवेटिव, इससे आप अलग डिराइव वर्क भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो जो पहला जो था वो बहुत ज्यादा इजी था, उसमें बहुत ज्यादा छूट थी। और जैसे जैसे हम 1 से लेके 6 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो वहां पे छूट जो है कम होती जा रही है। अब सबसे लास्ट वाला जो है एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल नो डेरिवेटिव, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप इसको मनी के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, आप इससे डिराइव काम भी नहीं कर सकते हैं। तो आपका जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे 1 से 6 की तरफ तो आपको आजादी कम मिलेगी, जैसे आप 6 से जाएंगे ऊपर की तरफ तो आपको वहां फ्रीडम ज्यादा मिलेगा चीजों को एक्सेस करने के लिए। नाउ लेट्स कम टू समरी पार्ट। हमारा क्लास लगभग एंड होने पे ही आ गया है। तो हम देखते हैं समरी देखते हैं। इस चार्ट में काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिएटिव लाइसेंस जो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस है वो करते क्या हैं। और देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये हमने किस वेबसाइट से लिया मैंने वो भी लिख दिया है। तो ये आपका एट्रीब्यूशन करना हुआ, मतलब CC BY मैंने यहाँ पे कर दिया। आइए देखते हैं, पहले सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट है आपका C0 है पहला, जहां पब्लिक डोमेन लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट नंबर पे, वो आपका है C0 पब्लिक डोमेन। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, देखिए कॉपी एंड पब्लिश, उसका सिंबल देखेंगे तो वहां नीचे बना हुआ है और वहां लिखा हुआ है यू कैन रीडिस्ट्रीब्यूट, मींस कॉपी पब्लिश डिस्प्ले एंड कम्युनिकेट। ये फ्रीडम है। सेकंड क्या है, एट्रीब्यूशन मतलब BY। तो आप देख रहे हो कि जब आपका CC0 में क्या है, नो राइट्स रिजर्व्ड है, वहां कोई राइट्स ही नहीं है, तो एट्रीब्यूशन वहां नहीं करेंगे हम लोग कोई, है ना। बाकी CC0 है, आप इसको कमर्शियल यूज करिए, इसको मॉडिफाई करिए, चेंज। कमर्शियल यूज क्या हुआ आपका, NC हुआ, है ना। ऑफिस देखिए हल्का सा आपका एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड में क्या हुआ, BY, कमर्शियल यूज हुआ आपका NC, और
मॉडिफाई वाला हुआ आपका एनडी, नो डेरिवेटिव, और लाइसेंस चेंज करने का आपका हो गया एस ए शेयर अलाइक। ये आपके बिल्कुल 4 हैं। तो आपका फर्स्ट जो था CC0 पब्लिक डोमेन, उसमें आप कॉपी पब्लिश आप कर सकते हैं, एट्रीब्यूशन देने की आवश्यकता नहीं है। कमर्शियल यूज, मॉडिफाइड, लाइसेंस को चेंज भी कर सकते हैं। लेट अस कम टू CC नंबर 1, CCBY। इसमें क्या बोल रहा है, कॉपी एंड पब्लिश कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली 5 कर सकते हैं। आप देखिए सारी फ्रीडम दी गई है ना। आप 5 ऑप्शंस ठीक है, सिर्फ CCBY में ही है। तो आप एट्रीब्यूशन तो देना ही आपको सब में, सिर्फ CC0 को छोड़कर, और बाकी चारों भी इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए CCBYSA, सबका आपका कोडिंग भी दिया हुआ है और सिंबल भी दिया हुआ है। जनरली ऐसा मुझे लगता है कि शायद सिंबल से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन कोडिंग से क्वेश्चन आ सकता है, और उसमें क्या हमको छूट मिल रहा है क्या नहीं, आपको सिर्फ यही जानना है। इस पूरे टॉपिक में ना आपको सिर्फ यही समझना है कि किस लाइसेंस में हमें क्या छूट मिल जाता है और क्या नहीं मिलता है। आई थिंक इतना अगर आप लोग आ जाता है समझ में और आपको याद हो जाता है ना। हमने स्लाइड ऐसा बनाने का प्रयास किया कि आपको क्लास के दौरान ही शायद सब कुछ याद भी हो जाएगा, या मैक्सिमम याद हो जाएगा अगर हल्का सा एक बार रिवाइज करेंगे तो CCBYSA में क्या मिलेगा आपको, आपको सभी चीज मिलेगा एक्सेप्ट आप लाइसेंस चेंज नहीं कर सकते। आप देख लेना, जहां जहां पर SA लिखा होगा वहां पे आप लाइसेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। जहां जहां पे आपको ND लिखा होगा वहां पे आपका मॉडिफाई एंड एडेप्ट जो लिखा है, जिसमें डेरिवेटिव आप बना सकते हैं, उसको चेंज करने का, वो आपको करने को नहीं मिलेगा। और जहां NC लिखा है वहां पे आपका नॉन कमर्शियल यूज है। तो आई थिंक इट इज इजी टू अंडरस्टैंड दिस ऑल टॉपिक। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, तो आपके कुछ अगर क्वेश्चन है इस पूरे टॉपिक के ऊपर आप पूछ सकते हैं उसको, बिकॉज क्लास इज फिनिश नाउ। सो व्हाटएवर यू वांट टू आस्क अबाउट दिस, बिकॉज आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मेन चीज यही समझना था आपको कि CC लाइसेंस क्या होते हैं और इन लाइसेंस को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, इसमें क्या सुविधा मिलती है, यही यहाँ बेसिक्स। So my class is finished now. If you have any question to ask, you can ask. Otherwise, we can finish our class.